Hello friends, today we will discuss about the trapezoidal rule for numerical integration। किसी भी इंटीग्रेशन को ट्रापेजोइडल रूल के साथ देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास जहाँ पर जो इंटीग्रेशन दी गई है वो है हमारे पास जे वाली इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स। जहाँ पर जो लोअर इंटीग्रल का लिमिट होती है उसको हमने लेट करना है ए, और जो अपर वाली है उसको लेट कर लेना है बी। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। जहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो ए है और अपर क्या है बी। लोअर वाले को आपने एक्स नॉट लेट करना है और अपर वाले को आपने क्या लेट करना है एक्स नॉट प्लस एन एच। तो सबसे पहले तो ये जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ए टू बी जो इंटरवल है ए टू बी, आपने इसको स्प्लिट करना है एन इक्वल सब इंटरवल्स में, और ईच जो सब इंटरवल है उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। दैट इज़ अगर आपके पास जहाँ पर ए टू बी है आपने इसको nth इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो एक्स ए होगा वो हमने हमारे पास एक्स नॉट है, जी एक्स वन होगा, जी एक्स टू होगा, जी एक्स थ्री होगा, सो लास्ट वाला जो होगा वो एक्स एन होगा। तो जहाँ पर जो एक्स वन की वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस एच, और एक्स टू की वैल्यू कितनी होगी ए प्लस टू एच, एक्स थ्री की वैल्यू कितनी होगी ए प्लस थ्री एच, और एक्स एन की वैल्यू कितनी होगी ए प्लस एन एच। तो जहाँ पर जे वाले जो हमारे पास सब इंटरवल है उसकी लेंथ सेम होगी हमारे पास। जैसे हमारे पास ए टू बी है, जहाँ पर एक्स वन है, जहाँ पर एक्स टू है, तो जे वाला एक सब इंटरवल है, जे वाला दूसरा सब इंटरवल है, जे वाला तीसरा होगा। तो ईच की सभी की लेंथ कितनी है एच। तो इसका फार्मूला देखो हमारे पास ट्रापेजोइडल का कौन सा होता है। अगर हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है तो इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एच बाई टू। एच क्या है, एच इज द लेंथ ऑफ द ईच सब इंटरवल। वाई नॉट प्लस वाई एन क्या चीज़ है, देखो अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नॉट है, लास्ट वाला एक्स एन है, तो जहाँ सेंटर में एक्स वन एक्स टू ऐसे इसको हमने स्प्लिट किया है ना, तो वाई एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्ड कौन सी वाली होगी वाई नॉट, इसके कॉरस्पॉन्ड वाई वन होगा, एक्स टू के कॉरस्पॉन्ड वाई टू होगा, एक्स थ्री के वाई थ्री होगा, एक्स एन के कॉरस्पॉन्ड वाई एन वैल्यू होगी। तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या होगा हमारे पास एच बाय टू, एच इज द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल। सबसे पहले जो वाई नॉट और वाई एन है, फर्स्ट और लास्ट वाले को आपने एज इट ऐड कर देना है, प्लस टू टाइम इन बिटवीन जो इनके टर्म आएगी वाई वन वाई टू वाई थ्री वो सभी को ऐड कर देना है और उसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसका फॉर्मूला होगा। तो देखो इसका क्वेश्चन करते हैं, इवेलुएट द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जीरो टू सिक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो जो भी इंटीग्रेशन दी गई है आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो जहाँ पर जो लोअर लिमिट होगी वो हमारे पास है ए की वैल्यू कितनी है जीरो, अपर लिमिट कितनी है बी कितना है हमारे पास सिक्स, और जो एफ एक्स है एफ एक्स हमारे पास क्या होगा एफ एक्स होगा हमारे पास डी एक्स को छोड़कर जितनी भी टर्म आती है वो हमारे पास है एफ एक्स। तो जहाँ पर हमने एच निकालना है, एच क्या होता है द लेंथ ऑफ द ईच सब इंटरवल। तो जहाँ पर जो हमारे पास इंटरवल है वो कौन सी है जीरो टू सिक्स। आप जीरो टू सिक्स को चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, सिक्स में कर सकते हो, एट में कर सकते हो, टेंथ में कर सकते हो। तो जितनी जे ज़्यादा इंटरवल को सब इंटरवल में आप इसको डिवाइड करोगे उतनी एक्यूरेसी इस इंटीग्रेशन की ज़्यादा आएगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो इसको जनरली मैं आप सिक्स रख सकते हो, एट रख सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ जो इंटरवल जीरो टू सिक्स को सिक्स सब इंटरवल में डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो देखो जहाँ पर डिवाइड द इंटरवल जीरो टू सिक्स इंटू सिक्स सब इंटरवल्स, तो ईच ऑफ सब इंटरवल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास एच। एच क्या, एच देखो कैसे निकालना है अपने एच निकालने के लिए देखो फार्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एन। बी क्या है अपर लिमिट, ए क्या है लोअर लिमिट, एन क्या है नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने में आप डिवाइड करना चाहते हो। तो अपर लिमिट कितनी है सिक्स, लोअर कितनी है जीरो, और आप कितने इस सब इंटरवल में इसको डिवाइड करना चाहते हो छः में।
तो एन की वैल्यू आ गई 6। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो अब जहाँ पर देखो हमने डिवाइड कैसे किया है, जहाँ पर जो हमारे पास जीरो था, जीरो में हमने जहाँ पर x1 आएगा, x1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी x0 की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जीरो, जो लोअर वाली है ये होगी हमारे पास x0। तो इसके कॉरस्पॉन्ड आपने y0 फाइंड आउट करना है। y0 कहाँ से फाइंड आउट करोगे आप, तो जहाँ पर जो fx आपको दिया गया है ना, ये वाला fx, आपने इसमें x नोड की वैल्यू फिल कर देनी है। देखो y नोड की वैल्यू कितनी होगी, 1/1 प्लस x नोड का स्क्वायर। x नोड की वैल्यू हमने पता है हमको कितनी है, जीरो, वो जहाँ पर फिल कर दी तो कितना आंसर आ गया 1। सिमिलरली x1 की वैल्यू कितनी है, x नोड प्लस h, x नोड की वैल्यू कितनी है जीरो, h की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया 1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। तो y1 कितना होगा, जो गिवन इंटीग्रेशन में फंक्शन दिया गया fx, उसमें आपने x की जगह x1 को फिल कर देना है। जहाँ पर जो देखो फिल किया 1/1 प्लस x1 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो जहाँ पर 1 फिल किया तो 1/1 प्लस 1 कितना आ गया 1/2। इसके बाद x2 फाइंड आउट कर लो, x2 की वैल्यू कितनी होगी, x नॉट प्लस 2h, x नॉट की वैल्यू कितनी है जीरो और h की वैल्यू कितनी है 1, तो जहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसके कॉरस्पॉन्ड y2 फाइंड आउट करना है आपने, वो होगा हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह x2 फिल कर देना आपने, 1/1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/1 प्लस 4 कितना हो गया 1/5। इसके बाद x3 की वैल्यू कितनी होगी, x नॉट प्लस 3h, x नॉट की वैल्यू जीरो है, h की वैल्यू 1 है, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। इसके कॉरस्पॉन्ड जो y3 होगा वो कितना होगा 1/1 प्लस x3 का स्क्वायर, x3 की वैल्यू कितनी है 3, 1/1 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/1 प्लस 9 कितना हो गया 1/10। इसके बाद x4 आएगा, x4 कितना आएगा x नॉट प्लस 4h, सिमिलर जहाँ पर x4 की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली y4 की वैल्यू कितनी आएगी 1/1 प्लस x4 का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 1/1 प्लस 16, 1/17। तो x5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x5 की वैल्यू आएगी x नॉट प्लस 5h और इसके कॉरस्पॉन्ड y5 आ गया हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा x6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास x नॉट प्लस 6h, वो आ गई 6, और y6 की वैल्यू कितनी 1/1 प्लस x6 का होल स्क्वायर, तो जहाँ पर x6 की वैल्यू आपने फिल कर दी तो आ गया 1/1 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस 36 कितना हो गया 1/37। दैट इज़ जहाँ पर अब हमने फाइंड आउट किया ये देखो, जहाँ पर ये x नॉट है वो होता है हमारे पास a कितना दिया गया था हमारे पास जीरो, जहाँ पर है हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी बताई थी हमने x नॉट प्लस h, x नॉट कितना है जीरो, जीरो प्लस h कितना है 1। तो सिमिलरली x2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास x नॉट प्लस 2h, तो जहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 2। x3 की वैल्यू कितनी आ गई x नॉट प्लस 3h, तो ये 3 आ गया हमारे पास। इसके बाद x4 आ जाएगा x नॉट प्लस 4h, तो जहाँ से 4 आ जाएगा। इसके बाद x5 आ जाएगा, x5 कितना आएगा हमारे पास x नॉट प्लस 5h, कितना आ जाएगा 5, और लास्ट में कितना आएगा x6 कितना होगा x नॉट प्लस 6h, सॉल्व करने के बाद वो कितना आ जाएगा 6। तो जहाँ पर जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्ड देखो, अब हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू x नॉट थी उसके कॉरस्पॉन्ड हमने y नॉट फाइंड आउट कर लिया, जो x1 था उसके कॉरस्पॉन्ड हमने y1 फाइंड आउट कर लिया, x2 के कॉरस्पॉन्ड y2 आ गया, x3 के कॉरस्पॉन्ड y3, x4 के कॉरस्पॉन्ड y4, x5 के कॉरस्पॉन्ड y5 आ गया, और x6 के कॉरस्पॉन्ड y6 आ गया हमारे पास। अब ये सारी की सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अब जस्ट ट्रापीजोइडल रूल आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगे ट्रापीजोइडल रूल तो इंटीग्रेशन इसका फार्मूला ये वाला है। फार्मूले में a की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 6, f(x) की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है जहाँ पर देखो h की वैल्यू 1, तो जहाँ मैंने h की वैल्यू 1 फिल कर दी,
वाई नॉट और वाई एन कौन सा होगा, हमने इसको 6 सब इंटरवल में डिवाइड किया है, एन की वैल्यू हमने 6 लेट किया, तो वाई नॉट प्लस वाई 6 होगा। दैट इज फर्स्ट और लास्ट वाली जो इसकी वैल्यू उसको हमने ऐड कर दिया, प्लस 2 टाइम जो इन बिटवीन वैल्यूज़ है, जैसे y1 y2 y3 y4 y5, वो वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएगी, उनको सभी को ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.4108। अब देखो एग्जांपल नंबर 2, यूज द ट्रापेजॉइडल टू इवेलुएट द इंटीग्रेशन 0 to 1 x क्यूब dx कंसीडरिंग 6 सब इंटरवल्स। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है भी जो अपने सब इंटरवल यूज़ करने हैं वो कितने यूज़ करने हैं 6, दैट इज एन की वैल्यू कितनी होगी जहाँ पर 6। तो देखो 6 सब इंटरवल होने चाहिए। तो देखो कंपेयर द गिवन इंटीग्रेशन विद इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की, ए की वैल्यू कितनी है जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 0, और अपर लिमिट कितनी है 1, तो दैट इज बी की वैल्यू कितनी है 1। तो अब जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो है हमारे पास 0 to 1, 0 to 1 को अपने 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो ईच की लेंथ सभी की लेंथ जो सब इंटरवल है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जो सब इंटरवल की लेंथ है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला होता है एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। बी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू कितनी 6। एन क्योंकि गिवन दिया गया है अभी 6 सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड करना है, तो जहाँ पर आ गया हमारे पास 1/6। एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/6। तो ये अब हमने फाइंड आउट देखो क्या करना है, एक्स नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स नोट की वैल्यू होती है ए के इक्वलेंट, एक्स नोट इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 0, और इसके कॉरस्पॉन्ड वाई नोट निकालना है। वाई नोट कितना आएगा हमारे पास, जो गिवन इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन दिया गया है वो वाई एक्स होता है, और जहाँ से हम वाई नोट की वैल्यू क्या होगी एक्स नोट का क्यूब। तो एक्स नोट की वैल्यू कितनी है 0, जहाँ पर 0 फिल किया तो कितना आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद आ जाएगा एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एक्स वन की वैल्यू होती है एक्स नोट प्लस एच, एक्स नोट कितना है 0, एच कितना है 1/6, तो जहाँ पर कितना आ गया 1/6। इसके कोरस्पॉन्ड वाई वन फाइंड आउट करना है, वाई वन की वैल्यू कितनी होगी एक्स वन का क्यूब, एक्स वन कितना है 1/6, 1/6 का क्यूब कितना होता है 1.216, 216। तो इसके बाद आपने x2 फाइंड आउट करना है। x2 फाइंड कैसे करोगे, एक्स नोट प्लस 2h, जहाँ पर एक्स नोट की और h की वैल्यू फिल करोगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2/6। इसके कोरस्पॉन्ड y2 निकालना है, y2 की वैल्यू कितनी होगी x2 का क्यूब, x2 का क्यूब जो गिवन इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू आपने x2 पुट कर देनी है। तो जहाँ पर x2 की वैल्यू फिल की तो हमारे पास आ गया 2/6 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 6 का कितना होता है 216, तो हमारे पास आ गया 8/216। सिमिलरली आपने x3 फाइंड आउट कर लेना है, x3 की वैल्यू कितनी है एक्स नोट प्लस 3h, जहाँ से वैल्यू आ गई 3/6, और इसके कॉरस्पॉन्ड y3 की वैल्यू कितनी आ गई 27/216। x4 की वैल्यू कितनी आ गई है 4/6, कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू y4 की है वो कितनी आएगी 64/216। इसके बाद आ गया x5 की वैल्यू कितनी हमारे पास एक्स नोट प्लस 5h, जहाँ पर h की वैल्यू फिल की तो आ गया 5/6, तो y5 की वैल्यू कितनी आएगी 125/216। तो x6 की वैल्यू कितनी आएगी एक्स नोट प्लस 6x, दैट इज 1। तो ये देखो जहाँ से भी पता चल गया, अभी ये अपर लिमिट आ गई, जब अपर लिमिट आ गई तो इसके बाद आपने इंटरवल नहीं लिखना होता है। इसके कॉरस्पॉन्ड y6 की वैल्यू कितनी आएगी x6 का होल क्यूब, तो जहाँ से वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। तो अब हमने जहाँ पर जो इंटरवल है 0 to 1 उसको 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। ये देखो एक इंटरवल, दो इंटरवल, 3, 4, 5 और 6 सब इंटरवल हो गए। सबसे जे वाली जो वैल्यू वो होगी हमारे पास एक्स नॉट, और लास्ट वाली कितनी होगी हमारे पास x6, और जे वाली x1, x2, x3, जे वाली x4, जे वाली x5, और इनके कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यूज़ हैं y की वैल्यूज़ हैं वो हमें चाहिए इस ट्रापीजॉइडल रूल के लिए। तो फार्मूला ट्रापीजॉइडल का क्या है, जे वाला इसका फार्मूला है
वाई नॉट क्या है, एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्ड जो हमने वाई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट की है वो वाई नॉट है। एक्स एन के कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यू फाइंड आउट किया वो वाई एन है। एक्स वन के कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यू निकाली है वाई की वो वाई वन है। एक्स टू के कॉरस्पॉन्ड जो निकाली है वो वाई टू। सिमिलरली बाकी जो वैल्यूज़ है, अब जहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू 6 है, तो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे एन की वैल्यू 6, तो जहाँ पर देखो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यूज़ फिल कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 0, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 और एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है डी एक्स। एच की वैल्यू 1/6 हमने फाइंड आउट की है। वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 0। वाई सिक्स की वैल्यू कितनी है 1। वाई वन की वैल्यू कितनी है 1/216। वाई टू की 8/216। वाई थ्री की 27/216। नेक्स्ट वैल्यू है 64/216 और उससे नेक्स्ट है 125/216। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा 0.26। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।